जबलपुर की नर्मदा नदी के उमा घाट में नर्मदा माता की महाआरती आयोजित की गई। महाआरती में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, राकेश सिंह और संत जन शामिल हुए। उमा घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ नर्मदा माता की महाआरती की गई। इस दौरान नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ भैया सरकार भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि नर्मदा मां के ऊपर जबलपुर वासियों की विशेष आस्था है और यह प्रदेश की जीवनदायिनी मानी जाती है। नर्मदा जयंती पर जबलपुर में जगह जगह आयोजन होते हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मां नर्मदा प्रदेश की जीवनदायिनी है और इन्हें देखने मात्र से पुण्य मिलता है। नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे नालों को लेकर उनका कहना है कि प्रदेश सरकार इसके लिए योजना बना रही है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। आज माँ का अवतरण दिवस है। जीवनदायिनी माँ, पुण्य सलीला माँ, जिनके दर्शन मात्र से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसी माँ का जब अवतरण दिवस है तो आप देख रहे हैं कि लोगों में अगाध श्रद्धा भाव है, भक्ति है। और आज 5 लाख से ज़्यादा लोग केवल ग्वारी घाट में ही माँ के चरणों में उनके दर्शन के लिए आते हैं। और इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। माँ जीवनदायिनी है, लेकिन जीवनदायिनी स्वच्छ रहें, इसके लिए हम सबको भी मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तो इस बार ये निर्णय किया था सभी की सहमति से, पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद से, कि सभी लोग रास्ते में रेत नाका के पास से ही वहाँ उनके पहले वाहन खड़े हो जाएं। और मैंने कहा था कि मैं स्वयं भी पैदल ही आऊँगा ताकि यहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, कोई भी वीआईपी मूवमेंट के कारण लोगों को परेशानी ना हो। तो आज मैं पैदल ही आया हूँ और पैदल ही जाऊँगा। और उसके साथ साथ ये भी तय किया था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं कि उनको प्रसाद भी मिलना चाहिए। तो जबलपुर में लोगों में भक्ति भाव है और लोग भक्ति भाव के साथ प्रसाद का वितरण यानी भंडारे भी करते हैं। तो उन सबसे आग्रह किया कि प्रसाद का वितरण ज़रूर हो, लेकिन वो थोड़ा हटके हो, माँ के तट पर ना हो, ताकि गंदगी भी ना हो, जूठन भी ना हो। और साधु संतों का ये आदेश भी था और मुझे बेहद खुशी है कि सभी भक्तों ने उसको स्वीकार किया और थोड़ा हटके दूर चौराहे के पास वहाँ ये तय किया कि सभी प्रसाद का वितरण वहाँ पर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज एक अच्छी व्यवस्था, पहली बार इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद को एक बड़ा कारण मानता हूँ। और उसके साथ साथ सभी स्थानीय जनों का सहयोग, जबलपुर वासियों का सहयोग, जिन्होंने मिलजुल कर इस निर्णय को स्वीकार किया है। अभी माँ की चुनरी भी हम चढ़ाएँगे। इस बार एक अलग व्यवस्था बनी है कि माँ की चुनरी इस पार से उस पार दोनों तरफ के अर्पित करने के लिए एक ये रस्सा बांधा गया है, जिसके माध्यम से माँ की चुनरी उस पार तक जाएगी। और एक बहुत सुंदर दृश्य होगा माँ को अर्पित होने वाली चुनरी का। माँ को ये चुनरी अर्पित होगी, माँ का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। माँ के चरणों में प्रार्थना है कि माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा समस्त मध्य प्रदेश वासियों पर, देशवासियों पर बनी रहे, इस संस्कार धानी के लोगों पर बनी रहे। भाई साहब, आज की नर्मदा प्रकटोत्सव भी है, इस लिहाज से एसटीपी प्लांट और इस पर चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है, कहा भी है, और कि 2 साल के भीतर इसको लेकर एक योजना बन रही है ताकि किसी भी तरह के गंदे नालों का माँ में मिलना रुक सके या बंद हो सके। वो योजना आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी तो जल्दी ही उसकी शुरुआत होगी, ऐसा मुझे लगता है। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।